Hello, Namaskar, Vanakkam. This video is specifically for Maharashtra HSC Class 12 students whose board examinations are starting from the 21st of February and the first examination is the English examination. तो उन सभी बच्चों के लिए ये पर्टिकुलर वीडियो है ताकि आपको एक तरह से डूस एंड डोंट्स मैं आपको बता सकूं कि व्हाट इज इट दैट यू शुड ट्राई टू डू, व्हाट इज इट दैट यू शुड नॉट डू, ताकि आप इस बात का ध्यान रखें ताकि गलतियां ना हो। क्योंकि इंग्लिश के पेपर में सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि पेपर खत्म नहीं होता है, क्योंकि काफी लंबा पेपर होता है, काफी सारे सेक्शंस लिखने के होते हैं और उसमें हो सकता है कि कोई एक सेक्शन छूट जाए या आप उसको ठीक तरह से ना कर पाए, राइट? तो इसकी वजह से आई विल टेल यू इन दिस वेरी शॉर्ट वीडियो what is it that you need to be careful about. So let's get started with the Maharashtra English examination do's and don'ts. Okay, I hope you can see this on the screen. What should be the time management strategy as far as the Maharashtra English paper is concerned? First point that I want to tell you is आपको सारे sections के questions एक साथ करने चाहिए। यानी कि अगर आप पहले section पे गए हैं, because आपके इसमें 4 sections हैं, तो अगर आपके पहले सेक्शन के क्वेश्चंस आप पहले अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको एक साथ कीजिए। ये नहीं कि यहां से 2 किए, फिर आप सेक्शन 3 से 2 क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर सेक्शन 4 से एक क्वेश्चन, वापस सेक्शन 1 पर आ रहे हैं। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। सारे सेक्शन के क्वेश्चंस को एक साथ कीजिए। ओके, दैट इज समथिंग विच यू नीड टू डू। अदरवाइज एग्जामिनर जब इवेल्युएट कर रहे होंगे आपके आंसर स्क्रिप्ट, उनमें इतना पेशेंस नहीं होगा कि बार बार जंप कर सके। तो जितना क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देंगे उतनी सुविधा, उतनी आसानी होगी एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने में। ठीक है। दूसरी बात, प्रेफरेबली गो इन द सेम ऑर्डर, बिकॉज बहुत ज्यादा प्रश्न है। तो अगर आप पहले अनसीन पैसेज जो प्रोस का है उधर से शुरू करें तो आपको ज्यादा आसानी होगी। इट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर द इवैल्यूएटर ऑल्सो। नेवर राइट मल्टीपल आंसर्स, बिकॉज अगर आपको कोई ग्रामर के क्वेश्चन में डाउट है, आपको लगता है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो आप वो चॉइस एग्जामिनर के ऊपर मत डालिएगा। एग्जामिनर के ऊपर डालेंगे तो वो आपको मार्क्स नहीं देंगे। तो आपको एक चॉइस देना है, सही हो या गलत हो, क्योंकि अगर आप मल्टीपल चॉइस देते हैं तो दोनों के मार्क्स काट देंगे, आपको अंडा मिलेगा, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो मल्टीपल आंसर्स तो बिल्कुल नहीं लिखना है। ब्लू पेन या ब्लैक पेन, इसका ही इस्तेमाल करें, किसी और रंग के पेन का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। स्पेशली लाल और हरा, ये दोनों तो बिल्कुल भी ना करें, बिकॉज आपके जो इवैल्यूएशन होती है वो इस पेन से की जाती है। तो आप लाल और हरे पेन का तो इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। यू शुड यूज ओनली ब्लू और ब्लैक पेन, प्रेफरेबली ब्लू। ओके, राइट कंप्लीट सेंटेंसेस, एक वर्ड के आंसर्स ना लिखें। ओके, जहां पर फॉर इंस्टेंस इसमें स्पॉट द एरर दिया गया है, तो स्पॉट द एरर में एरर को पॉइंट आउट करें और उसको ठीक करके सेंटेंस को लिख दे। सिर्फ एक शब्द लिखने से काफी नहीं होगा। ओके, जो फ्लोट चार्ट या टेबल आपको दिए गए हैं उसमें किसी भी तरह का फेरबदल ना करें, उसमें बिल्कुल भी चेंज ना करें। ओके, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर में दिया गया है उसी तरह से आप अपने आंसर स्क्रिप्ट में उसमें जो भी लिखना हो उसी के हिसाब से आप लिखेंगे। अभी आते हैं, 4 सेक्शंस हैं, 180 मिनट है। आपका एग्जाम शुरू होगा, 10 मिनट का रीडिंग टाइम दिया जाएगा 11 से लेकर 11:10 तक। फिर 11:10 से लेकर 2:10 तक आप लिख सकते हैं, यानी कि 3 घंटे का समय। प्लीज टेक केयर, क्योंकि गर्मी शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र के काफी शहरों में काफी गर्मी ऑलरेडी पड़ रही होगी। तो पूरी तरह से हाइड्रेट होके जाएं, पानी का बॉटल साथ में रखें, ताकि ऐसा ना हो कि आपको 12-1 बजे के अराउंड काफी प्यास लग रही है, उस समय पर आप पानी पीने के लिए बाहर नहीं जा सकते। तो एक वाटर बॉटल को जरूर अपने पास रखिए। 3 घंटे का समय आपको मिलेगा, 180 मिनट का समय है आपके पास ये 4 सेक्शंस के सभी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। तो मैं कहूंगा, क्या आपको 45 मिनट हर सेक्शन के लिए देने चाहिए? नहीं, क्योंकि मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग से है, तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सा टाइम ऊपर नीचे करना पड़ेगा। और लास्ट में रिवीजन के लिए भी आपको 10 मिनट जरूर रखने चाहिए, ताकि आप पूरी नजर डाल लें कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी, कहीं कोई प्रश्न तो नहीं छूट गया है। तो प्रोस जो कि 34 मिनट मार्क्स का है, उसके लिए आप 50 मिनट का टाइम डिवोट कीजिए।
50 मिनट में आप पूरा पैसेज पढ़ सकते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहले जो रीडिंग टाइम है उसमें से भी आप 2-3 मिनट का समय पैसेज को पढ़ने के लिए लगा सकते हैं। उससे आपको एक तरह से वो 3 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, क्योंकि आपने एक तरह से एग्जाम 11:07 से ही शुरू कर दिया है, राइट। सो 50 मिनट प्रोस इसके लिए। सेक्शन 2 पोएट्री जो कि सिर्फ 14 मार्क्स का है, उसके लिए आधा घंटा लगाइए। उसके बाद राइटिंग स्किल्स जो है, ईमेल, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, वर्चुअल मैसेज एटसेट्रा एटसेट्रा, उसके लिए 45 मिनट। और लास्ट में नॉवेल्स के लिए 45 मिनट और रिवीजन के लिए 10 मिनट। जो बफर है, बाई चांस इसमें आपको ज्यादा समय लग गया तो 10 मिनट का टाइम आपको एक तरह से बफर मिल जाएगा। तीसरी बात, मुझे कई स्टूडेंट्स ने कहा है कि राइटिंग स्किल्स में उनका समय ज्यादा लग जाता है, लिखते रहते हैं। वर्ड लिमिट है गुरु, वर्ड लिमिट के अंदर ही लिखो। वर्ड लिमिट से ज्यादा ऊपर जाने की, 10-15 वर्ड्स ऊपर नीचे हो गए तो चलेगा, लेकिन अगर आप डबल द वर्ड्स लिखेंगे तो मुश्किल ये होगी कि आप ज्यादा समय लगा रहे हैं अपने पेपर को फिनिश करने के लिए, तो आपका कुछ ना और कुछ छूट जाएगा। तो यह गलती बिल्कुल मत कीजिए। पहला पैसेज जो होगा वो आपकी किसी एक कहानी से होगा, तो एक तरह से आसानी होगी आपको समझने में, बिकॉज आपने ऑलरेडी वो कहानी पढ़ी होगी। दूसरे पैसेज को ज्यादा सावधानी से, ज्यादा केयरफुली पढ़ें ताकि उसको पूरी तरह से समझें। उसके बाद प्रश्नों पर जाएं और फिर कोरिलेट करें। ओके, इस प्रश्न का उत्तर इस पैसेज से है, पैसेज के इन पंक्तियों में से है, राइट। इन राइटिंग स्किल्स फोकस ऑन वन अमंग द थ्री। अभी जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब अभी समय ज्यादा नहीं है, तो हर सेक्शन में से एक पर फोकस करें जिस पर आप ज्यादा ध्यान दें, आप उसकी तैयारी ज्यादा बेहतर करें। जैसे मेरी नजर में, जहां तक मेरा सवाल है, मेरी राय माने तो वर्चुअल मैसेज, ड्राफ्टिंग ए वर्चुअल मैसेज आसान है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस तो किसी भी हालत में आप ना लिखें, ये मेरी सलाह होगी, क्योंकि मुश्किल है, लंबा भी रहता है और उसमें गलतियां करने के चांसेस ज्यादा है, राइट। ग्रुप डिस्कशन में भी काफी कुछ लिखने को होता है, तो अगर आपके दिमाग में आइडियाज ना आए तो मुश्किल हो सकती है। उसके मुकाबले में ड्राफ्टिंग ए वर्चुअल मैसेज आसान रहता है, क्योंकि सारा जो मटेरियल है आपको ज्यादातर प्रश्न में ही मिल जाएगा। ओके, सो ये आप कर सकते हैं। दूसरा, ईमेल, बिकॉज हम सबको ईमेल लिखने की आदत है। रिपोर्ट राइटिंग या इंटरव्यू के मुकाबले ईमेल राइटिंग ज्यादा आसान पड़ेगा। हां, इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी भी तरह से फॉर्मेट में गलतियां ना करें। फॉर्मेट में कि ईमेल एड्रेस कैसा लिखा होना चाहिए, कैसे इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ईमेल को खत्म कैसे करना चाहिए, उन सभी बातों पर ध्यान दें तो ईमेल बेहतर होगा। तीसरा है कंपेयरिंग या स्पीच या एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया। नाउ कंपेयरिंग आपको ज्यादातर आपके स्कूल के इवेंट्स के अराउंड ही मिलेंगे, तो आपको एक तरह से फेमिलियरिटी होगी कि किस बात पर हम लिख सकते हैं। तो मेरी सलाह यह होगी कि कंपेयरिंग स्पीच से तो डेफिनेटली ज्यादा आसान है। पूरा एक भाषण लिखना आपको थोड़ी मुश्किल आ सकती है, स्पेशली अगर जो टॉपिक दिया हो वो आपके कंफर्ट जोन में ना हो। तो एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया भी मुझे अच्छा लगता है, तो आपको यह चॉइस करना पड़ेगा कि आप कंपेयरिंग से ज्यादा हैप्पी हैं, ज्यादा कंफर्टेबल हैं, या एक्सपेंशन ऑफ द आइडिया से ज्यादा कंफर्टेबल हैं। ये निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूं, कौन सा लेना बेहतर रहेगा। फाइनली, अपील एनी डे बेटर। ब्लॉग में बहुत ज्यादा आगे पीछे इधर उधर काफी कुछ करने को होता है, उसके मुकाबले में अपील, बिकॉज इसमें होता है कि इसको ये सहायता चाहिए, उसके लिए मैं ये अपील कर रहा हूं, उसके डिटेल्स दे दो, बैंक एड्रेस दे दो या जीपे का नंबर दे दो, जीपे का यूपीआई आईडी दे दो, यूपीआई आईडी दे दो, तो उससे आसानी होगी। तो मेरे ख्याल से अपील इज डेफिनेटली इजियर देन बोथ ब्लॉग एंड रिव्यू। रिव्यू अगर आप करना चाहते हैं तो बुक रिव्यू, फिल्म रिव्यू, किसी नाटक का रिव्यू, कल्चरल प्रोग्राम का रिव्यू, उन सभी के बारे में आप तैयारी करके जाइए। बुक का रिव्यू प्रिपेयर करके जाइए, मूवी का रिव्यू प्रिपेयर करके जाइए। वहां पर जाके मत सोचिए कि कौन सी फिल्म के बारे में लिखूं। नो, उतना समय आपको नहीं मिलेगा सोचने के लिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं, मेरी सलाह यह है कि अपील राइटिंग वुड बी इजियर। फाइनली, मैं कहता हूं कि आप जो तीनों नॉवल एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। अगर आपका मानना है कि मैं इससे ज्यादा कंफर्टेबल नहीं भी हूं, फिर भी तीनों नॉवल जो एक्सट्रैक्ट्स हैं उसको पूरी तरह से पढ़ लीजिए। आपको बाकी के नॉवल के बारे में जानने की जरूरत नहीं है। नॉवल एक्सट्रैक्ट जो आपके सिलेबस में है उस पर ध्यान दीजिए, ताकि
आपको उसमें से जो भी प्रश्न आए, उसके जितने भी किरदार हैं, उसके बारे में जो भी प्रश्न आए, उसको आप उत्तर देने में आप सक्षम हो। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि तीनों नॉवल एक्सट्रैक्ट्स में से किसी को भी ना छोड़ें और तीनों को पढ़ लें, और एग्जाम की सुबह भी एक क्विक रीडिंग नॉवल एक्सट्रैक्ट्स को दे दें, ताकि आपका सेक्शन 4 जो है वो पूरी तरह से तैयार हो, आप उसमें से कोई भी प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। तो ये तो था आपके इंग्लिश एग्जाम के बारे में टिप्स एंड स्ट्रैटेजी एंड टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ताकि ये हो सके किसी भी हालत में पेपर का कोई भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। छोड़ के आएंगे तो आप एक तरह से माइनस से शुरू कर रहे हैं, नेगेटिव से शुरू कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ना हो। दूसरी एक और सलाह मैं ये दूंगा कि एग्जाम के समय में किसी भी हालत में इन्विजिलेशन काफी सख्त रहती है, किसी भी हालत में आप अपने साथ बैठे किसी भी स्टूडेंट के साथ किसी भी तरह की बातचीत ना करें, किसी भी तरह की बातचीत। कई कॉलेजेस में, जूनियर कॉलेजेस में मिक्सिंग होती है, यानी कि जो आपके अगले में जो विद्यार्थी बैठा होगा उसको आप जानते ही नहीं होंगे, उसी दिन सुबह मिले होंगे, तो किसी भी तरह से सहायता करने की जरूरत नहीं है, दाएं बाएं आगे पीछे देखने की जरूरत नहीं है। आप अपने काम से मतलब रखिए, अपने आंसर स्क्रिप्ट पर फोकस कीजिए, अपना एडमिट कार्ड लेके जाइए, पानी का बोतल लेके जाइए, एटलीस्ट 3 या 4 पेन लेके जाइए, राइट, 3 या 4। हाइलाइटर का इस्तेमाल मत कीजिए, किसी भी तरह के कलरिंग पेंसिल का इस्तेमाल या पेन का इस्तेमाल मत कीजिए, ये सब बिल्कुल बैन है। तो सिर्फ 4 पेन, ब्लू या ब्लैक पेन लेके जाइए, एक पेंसिल भी लेके जाइए जस्ट इन केस। तो इन सभी चीजों को आप लेके, तो ये सब चीजें आपको एक दिन पहले ही तैयार करके रखनी है। अपना एडमिट कार्ड लेना मत भूलिए, बिकॉज वो पैनिक में पहला दिन है एग्जाम का, हो सकता है कुछ चीजें छूट जाएं, तो अपने पेरेंट्स को पहले से ही देके रख लीजिए कि ये मेरा एडमिट कार्ड है, ध्यान से लेके जाना है। एक गत्ता लेके जाइए जिसपे कि किसी भी तरह का कुछ स्क्रिबलिंग ना हो, साफ सुथरा, प्रेफरेबली ट्रांसपेरेंट गत्ता हो, ताकि इन्विजिलेटर को शक ना हो कि इसके आगे पीछे कुछ लिखा हुआ हो। ओके, तो अगर आप ये सभी चीजें करेंगे तो मैं बिल्कुल सर्टन हूं कि आपका ये पेपर आप फोड़ के आएंगे। ओके, तो ऑल द बेस्ट टू यू, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।